हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का जीडीटी एजुकेशन में स्वागत है। अब इस चैनल के माध्यम से आप वर्ग 10 के सभी विषय की आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं और सरल भाषा में। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो आज जो है आप लोगों को त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो जो हमने टेस्ट लिया था उसी टेस्ट का क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, हम लोग सोल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोल्व कर रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि कौन सा इसका सही सही आंसर होगा। तो जैसे हम लोग को आप लोग को बताए थे कि जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 10 पाई बाई टू का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, बताए भी थे कि जो पाई का मान होता है कितना होता है 180 डिग्री। क्या चीज होता है? 180 डिग्री। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग 180/2, यानी क्या 10 180 में 2 से भागा देंगे, कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा 90 डिग्री आएगा। अब आपको तो पता है कि 10 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। 10 90 का वैल्यू क्या होता है आप लोगों को? क्या? जीरो। क्या होता है? जीरो होता है कि अपरिभाषित होता है? जल्दी बताइए। 10 अब 90 के कैसे निकालेगा? था 10 90, 10 किसका फॉर्मूला होता है? साइन बटा कॉस का। साइन बटा कॉस का। तो साइन यदि 10 90 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, और कॉस भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो अब साइन 90 का तो वैल्यू 1 है और कॉस 90 का वैल्यू क्या है 0। इसका मतलब क्या होगा, ये अपरिभाषित होगा। क्या होगा? अपरिभाषित या इसको अनडिफाइंड। तो कौन सा आंसर आ गया आपका? डी का आंसर आया। कौन सा आंसर आया? डी। 1/√3 किसका मान है? हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं किसका मान है, किसका? तो 1/√3 यानी क्या, ऊपर में कितना है 1 है, नीचे में कितना है √3 है। तो ये किसका मान होता है 10 30 का। किसका मान होता है? ये किसके बराबर होता है 10 30 डिग्री के बराबर। तो इसका आंसर कौन सा है? डी। इसका क्वेश्चन है सेक स्क्वायर -1। तो आप लोग को एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना 1 होता है। तो अब यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, इस प्लस को ले आएंगे इधर तो क्या आ जाएगा माइनस, और ये माइनस इधर है तो उधर क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस में। अब आपको ये पूछ रहा कि ये किसके बराबर है, तो ये देख लीजिए किसके बराबर है 10 स्क्वायर थीटा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? सी का ऑप्शन होगा। आपके पास फिर साइन पाई/4। क्या है आपके पास क्वेश्चन? साइन पाई/4 माइनस कॉस पाई/4। तो साइन पाई/4 का मतलब कितना, साइन पाई मतलब 180 डिग्री बटा कितना 4 माइनस कॉस पाई का मतलब कितना है 180 बटा कितना 4, यानी क्या साइन 180/4 मतलब कितना डिग्री का 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू क्या 1/√2। दोनों कट के क्या आ जाएगा आपस में 0। कौन सा ऑप्शन है इसका? बी। नंबर 6 क्या कहता है कि a प्लस बी, आपके पास क्या दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो कॉस a का मान a कहता है। तो आपको पता है कि यदि हमको यहाँ a दिया है तो हम यहाँ पर a निकालेंगे। a बराबर क्या लिखेंगे 90 प्लस है तो उधर -b, अर्थात हम a के जगह पे क्या लिख सकते हैं 90 माइनस क्या b। और आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, यानी थीटा के जगह पे मेरा कितना है b। तो हम यहाँ पर इस cos बदल जाएगा साइन में, और थीटा के जगह b है तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे b। इसलिए कौन सा इसका ऑप्शन हो गया क्वेश्चन 3 नंबर। अभी फिर वही बात है, आपके पास दे रखा है कि 3 थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना 90 अपॉन कितना 3, यानी कितना 30 डिग्री। ठीक है। अब आपको कहा था कि कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। तो थीटा के जगह पे हमारे पास कितना है 30। तो कॉस थीटा के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 30 डिग्री, और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3 बाय क्या
2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। आता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला ही है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। इसका कौन सा होगा? ए। 1/√3 किसके बराबर होता है इसमें से? देख लीजिए। हाँ, 10, ये किसके बराबर होता है? 10/30 के बराबर। कितना होता है? 10/30 के बराबर। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 10, यदि हमको, क्योंकि 30 तो यहाँ दिया नहीं है, हाँ, तो 10 क्या 30। अब हम जानते हैं कि पाई का मान पाई के रूप में दिया है, पाई। तो पाई मतलब क्या? 180। 180 को हमको कितना से भागा देना पड़ेगा कि हमको 30 आएगा? तो 6 से। यानी यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे? 6 दे देंगे। तो ये किसका वैल्यू हो जाएगा? 10π/6 का। इसमें कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास दे रखा है √3 कॉसेक थीटा बराबर कितना? 2। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 अपॉन कितना? इधर मल्टीपल में, इधर डिवाइड में आ जाएगा √3। तो कहता कि थीटा का मान ज्ञात करें। कॉसेक थीटा बराबर √2/√3 किसका वैल्यू होता है? किसका? कॉसेक किसका? 60 डिग्री का। किसका? कॉसेक 60 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर भी कॉसेक है, यहाँ पर भी कॉसेक है, अर्थात थीटा का कितना संबंध है? किसके साथ संबंध है? 60 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका? कौन सा? ए का। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए, है ना? तो आपको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक थीटा के बराबर, यानी सेक स्क्वायर के बराबर। तो सेक स्क्वायर ए अब बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। यानी सेक किसका किसका संबंध है? कॉस का। यानी सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा कितना? कॉस स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो कॉसेक स्क्वायर का संबंध किससे? साइन से। 1 बटा क्या? साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है? डिवाइड में है। 1 अपॉन क्या? कॉस स्क्वायर ए। डिवाइड को मल्टीपल में बदलेंगे, इसका जो हर है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर में, अंश में। साइन स्क्वायर ए अब बटा कितना? 1। यानी इसको लिखेंगे क्या? साइन स्क्वायर ए बटा कितना? कॉस स्क्वायर ए। और आपको पता है कि दोनों पर स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए, और दोनों पर क्या डाल सकते हैं? होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि साइन बटा कॉस क्या होता है? 10 होता है। इसको क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर। इसमें कौन सा ऑप्शन है आपके पास? बी नंबर। √2 कॉस थीटा इक्वल टू कितना? 1। कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कितना? √2, क्योंकि इधर मल्टीपल में तो उधर डिवाइड में। अब कहता कि थीटा का मान क्या होगा? यानी ये थीटा किसके बराबर है? कॉस थीटा और 1 बटा √2 किसके बराबर होता है? तो कॉस 45 के बराबर। किसके बराबर? तो थीटा के जगह पे कौन सा यहाँ पर स्थान कौन लिया है? 45। इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 45 डिग्री। इसका ऑप्शन कौन सा है? बी नंबर। था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब बट्टा क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर के बराबर ए है, तो ए देंगे। और 1 प्लस 10 स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर के बराबर। फिर इसको हम लोग बदलेंगे, कॉस को क्या? 1 बटा किसमें? साइन स्क्वायर ए अब बट्टा सेक स्क्वायर को 1 बटा कितना? कॉस स्क्वायर ए। इसको पुनः बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 बटा साइन स्क्वायर ए मल्टीपल कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा अंश में, और 1 आ जाएगा हर में। बदल गया क्या? कॉस स्क्वायर ए बटा कितना? साइन स्क्वायर ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए बटा क्या? साइन ए का क्या? होल स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? कॉस बटा साइन, यानी कि कौन सा होता है? कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर ए।
कौन सा आपसे आपके पास आंसर है इसका? डी नंबर। तो डी नंबर में टिक लगा दीजिए। साइन थीटा बराबर कितना? 3/5। तो कॉस थीटा का मान, तो साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है? P/H। P बाई, यानी P आपके पास कितना दे रखा है? 3, और H के जगह पर कितना दे रखा है? 5। तो हमारे पास इसमें क्या नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 साइड ही होता है, P, B और H। तो B नहीं है, तो B बराबर हम लोग किसका उपयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। लिखेंगे पाइथागोरस क्या प्रमेय से B बराबर क्या? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का मतलब P का स्क्वायर। हम क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 25 माइनस 3 का 9। हमारे पास कितना आ गया? रूट कितना? 16, और 16 का वर्गमूल कितना? 4, यानी बी आपको कितना आ गया? 4। अब आपको कह रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी बटा एच। तो बी हमारा कितना निकला? 4, और एच हमारे पास दिया ही हुआ था कितना? 5। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 5। तो इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है? ए नंबर। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए दोनों में मिल क्या रहा है? दोनों में 9 कॉमन आ रहा है। क्या है? 9। तो 9 कॉमन पहले कर लेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना? टेन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको तो पता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इसमें मल्टीपल 1 हो जाएगा। 1 क्या हो जाएगा? 9। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। तो आप लोग को हम बताए थे कि हमेशा जोड़ा में से किसी एक को बदलना है। यदि साइन को बदलना है तो साइन को बदल सकते हैं, या कॉस को बदलना है तो कॉस को बदल सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल साइन को बदलते हैं, 2 साइन 90 कितना हमको यहाँ लाना है? 38। तो 90 में से कितना घटाएं जो कि हमारे पास क्या बच जाए? 38 आ जाए। तो 90 में से कितना घटाएंगे? 52 घटाएंगे ना। 90 डिग्री में से 52 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। हाँ, बट्टा हमारे पास क्या है? cos 52 डिग्री है। तो अब देखिए 2 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। तो थीटा के जगह पे हमारे पास कितना है? 52। तो साइन बदल जाएगा cos में, और थीटा के जगह पर आ जाएगा कितना डिग्री हमारे पास? 52 डिग्री बट्टा क्या? cos 52 डिग्री। ये cos जो ऊपर में है यानी अंश में है वही चीज हर में है, तो दोनों क्या हो जाएगा? आपस में कट जाएंगे, बच जाएगा हमारे पास क्या? केवल 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ए नंबर। इसका कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। cos 60 डिग्री प्लस कितना? 1 बट्टा cos 60 डिग्री क्या? माइनस 1। ठीक है, इसका हम लोग बदलेंगे। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपके पास? कितना? 1 अपॉन कितना? 2 cos 60 का। हाँ, 1 अपॉन 2 प्लस कितना? 1 बटा कितना? फिर cos 60 का वैल्यू 1 बटा 2, हाँ, अब माइनस 1। इसका भी हम लोग क्या करेंगे? ऊपर में भिन्न जोड़ की प्रक्रिया करेंगे। भिन्न जोड़ की प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा? 2 और 1 का भिन्न क्या होगा? लॉस। 2 1 प्लस 2, अब बटा कितना? इसका भी यहाँ नीचे में भी करेंगे तो 2 1 माइनस कितना? 2। अब इसको करेंगे तो 2 कितना आ गया? 3 बटा 2, और इसका कितना आएगा? माइनस 1 बटा 2। यदि हम इसको बदलते हैं 3 बटा 2 गुना कितना? 2 अपॉन माइनस 1। 2 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? माइनस 3। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी नंबर इसका। टेन 60 का वैल्यू क्या होता है? टेन 60 का वैल्यू क्या होता है? √3। सही में? तो देख लीजिए टेन 60 को क्या लिख सकते हैं? साइन 60 बाई क्या? cos 60। साइन 60 का √3 बाई क्या? 2। और cos 60 का वैल्यू क्या? 1 अपॉन 2। 2 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास? √3। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर का। साइन 18 डिग्री बटा कितना है? cos
72 डिग्री, ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। अब फिर बताए थे कि जोड़ा जब भी हो तो दोनों में से किसी एक को बदलो। इस बार हम लोग नीचे का बदलते हैं, ऊपर वाला वैसे ही रहने देते हैं। कॉस 90 में से कितना घटाए कि हमको 72 आ जाए? तो 90 में से कितना, हम लोग 18 डिग्री को घटा लेंगे तो 72 आ जाएगा ना। अब इसको क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री बटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा के जगह पे हमारा 18 है, 18 डिग्री, ये दोनों कट के कितना वैल्यू, एक। कौन सा ऑप्शन है, डी। टेन ए, तो टेन किसका संबंध है, कॉट, कॉट के साथ। तो क्या लिखेंगे इसको, कॉट 90 माइनस, हाँ कितना, ए दिया है, तो ये यानी कौन सा संबंध है इसका, ए। पता है कि कॉस ए बराबर कितना, 3/5, यानी क्या, बी बटा एच। बी आपको दिया कितना, 3, एच कितना दिया, 5। आपके पास क्या प्रेजेंट नहीं है, तो पी नहीं है, तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे फिर, पाइथागोरस, हाँ, समय से। पी बराबर क्या, √(h² माइनस p², h हमारा 5 स्क्वायर माइनस p कितना 3² बचे 25 माइनस 9, रूट में कितना 16, यानी p बराबर कितना आ गया आपके पास, 16 का वर्गमूल 4। अब आपको क्या कह रहा है, साइन ए ज्ञात करें। साइन ए बराबर p बटा कितना होता है, h, तो p मेरा निकल गया 4, h मेरा कितना है 5। तो कौन सा आंसर है इसका, ए नंबर। 22 नंबर कहता है निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है। सब किसका मान 0 के बराबर होता है, कॉस 90 का, किसका मान 0 के बराबर होता है, क्यों, साइन जो 0 डिग्री होता है उसी का उल्टा क्या होता है, कॉस 90। हाँ ये दोनों, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 नंबर। फिर कहता है इस कॉट क्या कहता है, कॉट ए बराबर 3/5। देखिए यहां से भी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं हम, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट अपनाएंगे। क्या, तो आपको किसका कहता निकालने के लिए, टेन ए का। आपको पता है एक फॉर्मूला लिखाए हैं कि टेन ए जो होता है ना 1/, क्या होता है, कॉट ए होता है। तो 1/, कॉट का वैल्यू कितना हमारे पास 3/5, इसका क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा 5/3। कौन सा उसका ऑप्शन है, हम पाइथागोरस लगाकर भी बना सकते हैं इसको, हम पाइथागोरस लगा के भी फार्मूला हम बना सकते हैं, और डायरेक्ट टेन का फार्मूला, क्योंकि हम पता है कि टेन ए इंटू क्या होता है कॉट ए बराबर क्या होता है 1। हम टेन ए बराबर सीधे लिख सकते हैं, ये चला जाएगा हर में, और हमारे पास कॉट का वैल्यू पता था, हम सीधे कर लिए, इसको बना लिए। साइन 42 डिग्री बराबर ए और कॉस 42 डिग्री बराबर बी। तो हमें कहता है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हम देखते हैं कि दोनों का कोण क्या है, आपस में बराबर है, और साइन कॉस है, तो साइन इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, क्योंकि दोनों का कोण यहाँ पर क्या है, समान है। तो इस प्रकार का फॉर्मूला बनता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस पर हम इसको सेट करते हैं, इसको लिखेंगे साइन 42 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 42 डिग्री का स्क्वायर बराबर 1। अब साइन 42 किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ए स्क्वायर प्लस कॉस 42 डिग्री किसके बराबर है, बी के बराबर, तो इसको क्या लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर कितना 1। लेकिन देखते हैं कि इस प्रकार का मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं। दिया हुआ है 1 माइनस ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। यहां से देखते हैं कि माइनस में इधर ए स्क्वायर उधर ले जाते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है, ए नंबर। इसका आंसर क्या है, ए नंबर। इसका आंसर कौन सा है, ए नंबर।
कहता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, इसके तो सीधे फॉर्मूला है, किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 26 नंबर। कहता है कि कॉट स्क्वायर आपके पास दिया है क्या? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 3। कॉट थीटा बराबर ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का क्या है? स्क्वायर बराबर कितना? 3। कॉट थीटा बराबर कितना? इधर स्क्वायर है तो उधर √3। तो कॉट √3 किसका वैल्यू होता है? कॉट किसका वैल्यू होता है √3 का? ये 60 का कैसे आएगा? 30 आएगा ना, क्योंकि कॉट को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बटा कितना? साइन थीटा। कॉस 30 का मान के चलिए हम बात करते हैं, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 बटा 2 बटा साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 बटा 2, 2 कट जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो √3 कहाँ है? ऊपर में है ना, इसलिए हमारा ये जो वैल्यू होगा, कौन सा वैल्यू? कॉट जो √3 होगा वो किसके बराबर होगा? कॉट थीटा बटा कितना? कॉट 30 डिग्री, यानी थीटा के जगह पर कितना आपके पास? 30। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? सी नंबर। 27 नंबर फिर कहता है क्या? सेक ए बराबर आपके पास क्या? 5/3। यहां भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर बना सकते हैं, हाँ, और नहीं तो एक फॉर्मूला है, हमको क्या कहता है? tan a। tan a बराबर फॉर्मूला क्या? tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला आप लोग को लिखाए होंगे, हाँ, क्या लिखाएंगे? √1 नहीं क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना? 1। दोनों फॉर्मूला लगा करके हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सेक का वैल्यू क्या है आपके पास? 5/3 का स्क्वायर कर दीजिए -1। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 3 का स्क्वायर कितना? 9 -1 लॉसर लेंगे, क्या आएगा रूट में? 1 और 9 का लॉसर 9, 25 -9 बराबर कितना? 16 बटा कितना? 9। 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3। कौन सा ऑप्शन है इसमें? 4/3, बी नंबर। +1 जो इधर आएगा तो इधर -1 हो जाएगा, और आपको बचेगा क्या? tan स्क्वायर थीटा। ऐसा ऑप्शन तो कहीं नहीं नजर आ रहा है, तो ये भी नहीं है मान के चलिए, ठीक है, ये तो है ही नहीं, क्योंकि cos बटा साइन कॉट का होता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि बी ही ऑप्शन होगा। आप बताते हैं कैसे? बी में क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बाबू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? तो कॉस स्क्वायर के बराबर। अब साइन बटा कॉस किसका भैया? tan का, तो tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन में से देख करके ढूंढ करके आपको क्या करना है? बनाना है। ये नहीं कि डायरेक्ट आप किसी भी तरीका से आप ऑप्शन मार लीजिए बिना देखे हुए। इसलिए ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। ऑप्शन में कौन सा होगा? बी नंबर, केवल और केवल बी। 28 देखो क्या कहता है? 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा, इसका मान कौन सा होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। फिर दो दूनी पावर आपस में क्या होता है? मल्टीपल हो जाता है। अब देखो यहां से यहाँ पर फॉर्मूला किस प्रकार बन गया? ए स्क्वायर माइनस ये टोटल हो गया क्या? बी, यानी बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक जगह 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, एक जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको भी और भी तोड़ सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर के बराबर होता है। अब देख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कौन सा है? यहां पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर पहले है और बीच में बगल साइड में क्या है?
1 प्लस कॉस, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? बी नंबर। कौन सा ऑप्शन हुआ? बी नंबर। नंबर 30। अब देखो कहता है कि x डिग्री बराबर इसमें से कौन सा होगा। तो देखो डिग्री को पाई का जो मान होता है ना, पाई का ध्यान देना, 180 डिग्री बराबर कितना होता है? किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। तो बाबू 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई अपॉन कितना? 180 होगा। तो हमको क्या कहता है? x डिग्री ना, x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई बटा 180 मल्टीपल क्या? x है ना। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? पाई x बटा कितना? 180। तो कौन सा इसमें आंसर है देख लीजिए, पाई x बटा कौन? ये आप लोग को एक नया आया मिला क्वेश्चन, ये तो नहीं पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 a किसके बराबर है? तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। ये फॉर्मूला जो बनता है आखिरकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। जब सेक स्क्वायर थीटा इस प्लस को इधर ले आएंगे माइनस में, और ये टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा प्लस में। अब यहाँ से हम स्क्वायर को यदि हटाते हैं तो इधर रूट क्या आ जाता है हमारे पास? रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा। तो हमारे पास यहाँ थीटा के रूप में हम लिख रहे हैं, हमारे पास यहाँ थीटा के रूप में थीटा के जगह पे ए दिया, तो इसलिए हमने यहाँ क्या पुट कर दिया? सेक स्क्वायर माइनस ए। साइन ए किसके बराबर होता है? तो साइन ए किसका उल्टा होता है भैया? 1 बटा कॉसेक का, क्योंकि हम फॉर्मूला बना चुके हैं कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना? 1। हमको साइन निकालना है, यही कॉसेक कहाँ चला जाएगा? हर में। कहाँ चला जाएगा? हर में। इसलिए कौन सा फॉर्मूला बना? साइन थीटा बराबर साइन ए बराबर 1 बटा साइन ए बराबर क्या? 1 बटा कॉसेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कहता है ए कॉस ए बराबर कितना? 1। तो कॉस ए बराबर बाबू कितना? 1 बटा ए। बी साइन ए बराबर कितना? 1। तो साइन ए बराबर कितना? 1 बटा। अब आप लोग टेन ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए बटा कितना? कॉस ए। साइन ए का वैल्यू देख लीजिए कितना आपके पास? 1 बटा बी, और कॉस ए का वैल्यू कितना? 1 बटा ए। तो 1 बटा बी भागा को बदलेंगे गुना में ए बटा 1, यानी कितना आ गया? ए बटा बी। कौन सा ऑप्शन है? बी नंबर। 33 कहता है कि थीटा बराबर कितना दिया है? 30 डिग्री। तो आपके पास क्या कहता है कि 2 साइन 2 थीटा। 2 तो 2 साइन के जगह पर साइन 2, और थीटा के जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे? 30 डिग्री। 2 साइन कितना? 30 दूना 60 डिग्री। 2 साइन 60 का वैल्यू कितना? रूट 3 बटा 2। 2 से 2 कट गया, कितना बच गया? रूट 3। कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर। जो चीज यहाँ पढ़ा रहे हैं वही चीज अब चैनल पे भी मिलेगा, सेम टू सेम। जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं वही चीज वहां पर कोई कटकुट करके नहीं मिलेगा। आप लोग अब यहाँ नहीं समझ में आएगा तो वहां पर 4 बार 5 बार देख लीजिएगा। समझ रहे हैं ना? इसमें से कितना विद्यार्थी मेरा चैनल को अभी सब्सक्राइब किए हैं? झूठ मत बोलिएगा, एक भी हाथ नहीं उठा रहा है। तू कहाँ कर दिया जब तू किया है? तू की तू बदलता है सेक थीटा में, किसमें? सेक थीटा इंटू साइन किसमें बदलता है? कॉस थीटा। तो सेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचा है हमारे पास कितना? 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए।
आपके पास क्या दे रखा है, cos A बराबर कितना 1/2। तो हमको किसका मान का था निकालने के लिए, 1 - 2 cos स्क्वायर A का। कोई बात नहीं, 1 - 2 गुना cos A का वैल्यू कितना 1/2। हम लोग क्या कर देंगे 1/2 का क्या स्क्वायर, 1 - 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या 1 - 1/2। लॉसर ले लेंगे, आएगा क्या हमारे पास 2। लॉसर लेंगे कितना आएगा 2, 2 - 1 कितना आ जाएगा 1/2। कौन सा आंसर है, ए नंबर। कौन सा, ए नंबर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। देखिए यहां भी दो जोड़ा है, 2 है, यहां भी क्या है 2 है। इन दोनों में से एक एक करके हम क्या करते हैं, इसमें से बदलते हैं। जैसे सेक को बदलते हैं, तो सेक को बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, सेक 90 में से कितना घटाए कि 70 आ जाए, तो 90 में से कितना घटाएंगे 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस इस कॉस को हम बदलते हैं, तो कॉस को क्या बदलेंगे, कॉस 90 में से कितना घटाएंगे जो 20 आ जाए, तो 70 इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अब आपको पता है फॉर्मूला होता है कि सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो थीटा के जगह पर हमारे पास कितना है 20, इसको लिखेंगे कॉसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता है साइन थीटा, तो साइन थीटा के जगह पर 70 है तो 70 दे दिए इंटू कॉसेक 70 डिग्री। अब आपको ये भी, अब आप जानते हैं कि कॉसेक और साइन का संबंध क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस सिमिलरली उसी तरह का साइन 70 डिग्री इंटू कॉसेक को बदलेंगे 1/sin 70 डिग्री। साइन 70 कट गया, साइन 20 कट गया, यहाँ से 1 + 1 इसका वैल्यू कितना आ गया, तो इसका कौन सा आंसर है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है आपके पास, 2tan 30 डिग्री बटा कितना 1 + tan स्क्वायर कितना 30 डिग्री। 2tan 30 का वैल्यू कितना, tan 30 का वैल्यू बोलो, tan 30 का वैल्यू कितना 1/√3 बटा 1 + 1/√3 का क्या स्क्वायर। ये क्या आ गया 2/√3, इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 1 + 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर कितना 3, तो क्या लिखेंगे फिर 2/√3 बटा इसका हम लॉसर लेंगे नीचे में तो 3 + 1 2/√3 बटा कितना 3 1 4 बटा कितना 3, 2/√3 गुना 3 बटा कितना 4, 2 से 2 कट गया, ये आया। लेकिन ये तो किसी का मान इसमें से होता ही नहीं है, तो हम इसका क्या करेंगे परिमयकरण कर देंगे। क्या कर देंगे परिमयकरण, √3 का √3 ऊपर भी गुना कर दो, √3 नीचे भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 बटा कितना 2, √3 कितना आ जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, कितना बच गया हमारे पास √3 बटा कितना 2, तो √3 बटा 2 तो किस मान होता है ना, √3 बटा किसका मान होता है 60 का, किसका साइन 60 का। 39 में देखिए कहता है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कौन सा ऐसा थीटा मान है जो दोनों के लिए क्या होता है बराबर, वो होता है किसके लिए 45 डिग्री। साइन 45 का भी वैल्यू क्या होता है साइन
45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है 1/√2 और cos 45 डिग्री के लिए भी मान क्या होता है 1/√2। एक ही ऐसा मान है जिसमें दोनों मान साइन और cos क्या होता है बराबर होता है। और अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a का मान कौन सा होता है, तो पता है आपको एक फॉर्मूला है cos a, सीधे फॉर्मूला ही है √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका सही आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर देखिए, कहता साइन 72 का मान निकालिए। साइन 72 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से कितना घटाएंगे जो 72 आ जाए 18 ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या, हाँ तो ये कितना हो गया cos 18 डिग्री। cos 18 कौन सा है, सी नंबर, इसका आंसर कौन सा होगा, सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण है, किसी त्रिभुज के क्या है कोण है, तो साइन बी प्लस सी बाई 2 का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब हमको कोण ए को क्या चीज से रिप्रेजेंट किया है, ए से सूचित किया, ए जोड़ बी को बी से, कोण सी को सी से, 180 डिग्री। अब हमें क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया कि बी और सी को एक साथ रखना है, तो हम भी यहाँ पर बी और सी को एक साथ रख देंगे, ए को अलग ले जाएंगे। तो बी प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस ए। अब हम क्वेश्चन में ये भी देख रहे हैं कि बी प्लस सी को 2 से क्या किया गया है, भागा दिया गया है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी यहाँ लिखेंगे दोनों ओर 2 से भाग देने पर, तो b प्लस सी अपॉन 2 इधर 180 माइनस ए बाई 2। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2, क्योंकि दोनों का फिर लॉसा लेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त होगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 में 2 से भाग देंगे 90 और a बाई 2 को वैसे ही रहने देंगे a बाई 2। अब हम क्वेश्चन में ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो आ गया लेकिन साइन नहीं है, हम यहाँ लेंगे क्या लिखेंगे कि दोनों ओर साइन लेने पर, तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब देख रहे हैं कि साइन दोनों तरफ आ गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, हमें इसका मान निकालना है। तो साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे हमारे पास क्या है a बाई 2, इसको लिखेंगे क्या कॉस a बाई 2। इसका राइट आंसर होगा सी, इसका राइट क्या आंसर होगा सी नंबर का। 45 देखिए आपके पास क्या दिया है, टेन 15 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 70 डिग्री इंटू टेन ना 4 को दिया है ना, सब इंटू में दिया है, तो किसी दो को बदल लीजिए, किसी दो को क्या कर लेंगे हम लोग बदल लेंगे। तो टेन तो क्या लिखेंगे 90 में से कितना 75 घटाएंगे तब 15 आएगा। इस टेन को क्या लिखेंगे टेन 90 में से कितना घटाएंगे 70 और इंटू में कितना है टेन 70 इंटू टेन कितना 75 डिग्री। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा के जगह कितना 75 डिग्री इंटू फिर इसको भी कॉट कितना 70 डिग्री, फिर इधर टेन 70 है
और टेन कितना है 75 डिग्री। अब कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो लिख देंगे कितना टेन 75, फिर कॉट को टेन 1/10 70 इंटू में क्या क्या है इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 कितना 75 डिग्री। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास एक। कौन सा ऑप्शन है इसका डी नंबर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है क्या टेन ए प्लस बी बराबर √3। क्या दिया आपको टेन ए प्लस बी बराबर √3। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे टेन ए प्लस बी बराबर, अब √3 आपको पता होना चाहिए कि √3 किसका मान होता है 10 में। तो 10 में ये होता है 10, जैसे 10 दो ही का होता है, जैसे 10 30 का, तो 10 यदि 30 निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे sin 30 बटा cos 30। sin 30 का वैल्यू कितना 1/2 और cos 30 का वैल्यू कितना √3/2। यहाँ पर दो दो कट जाता है, यहाँ पर √3 मेरा क्या आ जाता है नीचे, लेकिन यहाँ पर है हमारा कहाँ पर ऊपर में, इसलिए ये 30 का नहीं होकर के ये किसका वैल्यू होगा 60 डिग्री, यानी √3 को लिख सकते हैं क्या इसको लिखेंगे, देखिए दिया हुआ है टेन ए प्लस बी बराबर √3। आपको पता है टेन ए प्लस बी बराबर 10 किसके लिए √3 होता है, तो 10 60 का वैल्यू क्या होता है √3। इसको लिख सकते हैं 10 कितना 60 डिग्री। अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 10 वो दोनों क्या है इक्वल है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। समीकरण आपका बन गया फर्स्ट। फिर पुनः दिया है 10 ए माइनस बी बराबर 1/√3। अब आपको फिर पुनः वही दिमाग लगाना है कि 10 ए माइनस बी बराबर कि 1/√3 किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10 30 डिग्री के बराबर। किसके डिग्री के बराबर 30 डिग्री के बराबर। अब यहां से भी दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों तरफ बराबर हो गया, यहां से हम a माइनस बी लिख सकते हैं कितना 30 डिग्री। यहां से समीकरण मेरा बन गया कितना 2। अब इन दोनों समीकरणों से हम a और b का मान ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे a और b का। यहां लिख सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि एक जगह b प्लस में एक जगह b माइनस में है, यदि इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो मेरा a और b का मान निकल जा सकता है। जैसे समीकरण 1 जोड़ समीकरण क्या लिखेंगे 2, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। दोनों को जोड़ते हैं तो b b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या 2a बराबर कितना 90 डिग्री। a बराबर कितना 90/2 45 डिग्री। अब a का मान तो निकल गया, लेकिन हमको क्वेश्चन में कह रहा है b के लिए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए a का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। कहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर a हमारा समीकरण क्या है a प्लस बी क्या है 60 डिग्री, a का मान हमारे पास आ गया 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना 60। अब b यदि इस 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो b बराबर क्या लिखेंगे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी b का मान निकल गया हमको कितना 15 डिग्री। अब b का केवल वैल्यू नहीं कर रहा हमको निकालने के लिए, हमें निकालने के लिए कहता है 10 2b 10 2b, तो 10 2 गुना b का मान कितना 15, यानी 10 15 गुना कितना 30 डिग्री। 10 30 का वैल्यू कौन सा वैल्यू है आपको पता है, यहां से भी लिखे कितना 1 कितना √3। तो इसका सही आंसर कौन सा है सी नंबर। इसका कौन सा सही आंसर है सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास दिया किसी त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B पूरक है। तो पूरक का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो दोनों कोण एक दूसरे का पूरक होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं कि क्या कोण A जोड़ कोण B बराबर कितना 90 डिग्री। किससे पूरक कोण से, किससे पूरक कोण से। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के
हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अब देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर हमारे पास कितना, 90। तो यानी कोण a जोड़ कोण b जोड़ कोण c बराबर हम 180 डिग्री लिखेंगे। और a प्लस बी के जगह पर हम लोग क्या, इस a प्लस बी के जगह पर क्या पुट करेंगे, 90 प्लस कोण c बराबर कितना, 180 डिग्री, कोण c बराबर कितना, 180 माइनस 90। ये हमारे पास कोण c बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। अब हमें कहता है कि कॉट c का वैल्यू ज्ञात करें। किसका वैल्यू, कॉट c का, कॉट c। तो कॉट और कोण c का वैल्यू हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। अब आपको पता है कि यदि ऐसे नहीं याद है तो आप साइन और केवल कॉस का मान याद रखिए। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 बटा साइन 90। कॉस 90 का वैल्यू 0 और साइन 90 का वैल्यू 1, यानी 0 में 1 से भागा देंगे, क्या आएगा हमारे पास, 0। इसका राइट आंसर कितना है, बी नंबर। इसका राइट आंसर क्या है, बी नंबर, 43 नंबर। क्या है, टेन स्क्वायर 36 डिग्री बटा कॉट स्क्वायर कितना, 54 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं इसको, टेन 36 डिग्री का क्या स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट 54 डिग्री का क्या। इन दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए तो क्या लिखेंगे, टेन 90 माइनस कितना, 54 बटा कितना, कॉट 54 डिग्री का क्या, टेन किस में बदलेगा, कॉट कितना 54 डिग्री का स्क्वायर बटा कितना, कॉट 54 डिग्री का, हट के दोनों क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, ये नंबर। 46 नंबर देखिए क्या कहता है, 2 साइन ए बराबर कितना, √3। साइन ए बराबर कितना, √3 बटा 2। ये किसके बराबर है, साइन ए बराबर साइन 60 के बराबर, यानी ए बराबर कितना, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, बी। यहां भी वही है, साइन 65 डिग्री बराबर कितना, ए, कॉस 65 डिग्री बराबर कितना, बी। ए स्क्वायर का था भी है, यानी क्या, इसको भी स्क्वायर किया होगा और इधर भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, किसके बराबर, 1 के बराबर। इसका कौन सा आंसर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, 1। फिर कहता है क्या, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 3। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 3 बटा 4। साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, √3 बटा 3 का तो नहीं लिखने का, 3 4 का पूर्ण वर्ग निकल जाएगा, कितना 2। ये भी किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री, यानी थीटा कितना, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, बी। 49 पाई किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। साइन स्क्वायर 90 माइनस टेन स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अरे भैया साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 1 माइनस 1 कितना, कौन सा ऑप्शन। आप लोग का 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नया नया वीडियो आप लोगों के मोबाइल पर नोटिफिकेशन गिरता रहे और नए नए वीडियो देखकर आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरीका से जारी रख सके। धन्यवाद।